नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो आज हम करेंगे कक्षा 6 से पंचम पाठः वृक्षः का अभ्यास कार्य। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरो या इन्हें पूरा करो। तो वचन हमारे यहाँ क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके अनुसार ही हमें इन्हें फिल करना है, भरना है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर हमें बताया गया है वनम, वने, वनानि। वनम एक वचन का शब्द है, वने द्विवचन का शब्द है और वनानि बहुवचन का शब्द है। तो इसे देख कर ही हमें यहाँ नीचे जल शब्द का जो एक वचन और बहुवचन का रूप लिखना है। तो यहाँ एक वचन में हमने लिखा है वनम, तो इसी तरह से हम जल शब्द का बनाएंगे यहाँ पर एक वचन रूप जलम। फिर है जले, बहुवचन में जलानि। इसी तरह से बिंब शब्द, बिंब का अर्थ होता है छाया या प्रतिबिंब। इसका द्विवचन में रूप बनेगा बिंबी, बिंबे, क्योंकि यहाँ वने और जले बना है द्विवचन में। इसी तरह से बहुवचन में बिंबानी। तो यहाँ पर भी उदाहरण के तौर पर बताया गया है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये क्या है? द्वितीय विभक्ति का है। ये थी प्रथमा विभक्ति, ये है द्वितीय विभक्ति। तो इसमें क्या है? वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये एक वचन का है, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। इसी तरह से यहाँ पवन शब्द का एक वचन और हमें द्विवचन रूप बनाना है। तो हमारा क्या होगा? एक वचन में पवनम, पवनौ, पवनान, क्योंकि यहाँ वृक्ष का क्या बना हुआ है? वृक्षम। इसी तरह से हमें पवन का बनाना है पवनम, ठीक है। और वृक्षों के नीचे हम क्या लिखेंगे? पवनौ, द्विवचन में, क्योंकि हमें इसी की तरह पवन शब्द का रूप बनाना है, पवनम, पवनौ, पवनानि। इसी तरह से जन शब्द का यहाँ द्विवचन का रूप दिया गया है, हमें एक वचन और बहुवचन का फिल करना है, जनम, जनौ, जनान, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है बच्चों, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर बोला गया है कि जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, कोष्ठक क्या, जो यहाँ ब्रैकेट में जो ये शब्द है ना, इनमें उपयुक्त विभक्ति को लगाकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। रिक्त स्थान मतलब यहाँ पर हमें ये फिलअप पूरे करने हैं, ठीक है, फिलअप्स को भरना है। तो यहाँ क्या है? हमें यहाँ पर यथा करके एक उदाहरण दिया गया है, अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी को खाता हूँ। यहाँ रोटी का शब्द दिया है, हमने इसको द्विवचन में बनाया है, रोटिकाम, मैं रोटी को खाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह हमें बाकी को करना है। रोटी काम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है, रोटी काम, मैं रोटी को खाता हूँ। इसी तरह से त्वम जलम पीबसी, त्वम का अर्थ होता है तुम, जलम का अर्थ होता है जल को, और पीबसी का अर्थ होता है पीते हैं। तो तुम जल को पीते हो, त्वम जलम पीबसी, तुम जल को पीते हो। यहाँ शब्द दिया गया है दूरदर्शनम, तो यहाँ क्या है? छात्र दूरदर्शनम पश्यति। यहाँ हम दूरदर्शन जो शब्द है, सिर्फ अंत में हम यहाँ पर हलंत वाला मैं लगा देंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो क्या हुआ? छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी, छात्र विद्यार्थी दूरदर्शन को देखता है। फिर है गै में वृक्षः पवनम पिबन्ति, पवन जो शब्द है उसको हम यहाँ क्या लिखेंगे? पवनम, वृक्षः पवनम पिबन्ति। घै में दिया गया है तः कथाम लिखन्ति, क्या है? वे सब कथा को, कहानी को लिखते हैं। तः का अर्थ होता है वे सब। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दो जंतुशाला को जाते हैं। जंतुशाला होती है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनोतु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कर्तृपद को चुनना है, अर्थात कर्ता पद को चुनना है।
कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जो भी किसी काम को करता है, जो उस काम को करने वाला प्रमुख होता है। ठीक है, तो कै में क्या है? वृक्षः नभः शीर्षु वहन्ति। मैंने आपको हिंदी कराते टाइम भी बताया था ना, वृक्षः का क्या अर्थ होता है? पेड़। नभः का क्या अर्थ होता है? आकाश। शीर्षु का क्या अर्थ होता है? कि अपने सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। तो जो वृक्ष हैं आकाश को अपने सिर पर ढो रहे हैं या उनको कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या हुआ? वृक्षः। इसी तरह से ख में है विहगा वृक्षेषु, विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर क्या कर रहे हैं? कूज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? विहगा हमारा सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। इसी तरह से पयो दर्पणी वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयो दर्पणी, जो वृक्ष हैं वो जल में, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? वृक्षः कर्ता। कर्ता क्या होगा? वृक्षः। कर्तृपद क्या होगा? वृक्षः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। जो कृषक है वो अन्न का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है? कृषक। कृषक होता है बच्चे किसान। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर से, सरोवर में क्या है? मछलियाँ हैं, फिशेज हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? मत्स्याः। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, प्रश्नानुत्तराणि एक पदेन लिखित। अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सिर्फ वन वर्ड में आपको आंसर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक पदेन। वृक्षः कई पातालां स्पृशन्ति। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ आंसर दिए गए हैं और आपको स्वयं प्रश्न बनाना है। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर देना है। वृक्षः कई पातालां स्पृशन्ति। जो वृक्ष हैं वो किससे पाताल को स्पर्श करते हैं? मैंने आपको हिंदी कराते टाइम भी बताया था, जो वृक्ष हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, उनको पैर माना गया है। तो अपने पादई मतलब पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम चरन्ति। जो वृक्ष हैं वो क्या रचते हैं? वो वन को रचते हैं। तो इसका उत्तर हुआ वनम। विहगा कुत्र आसीनाः। जो विहग हैं, पक्षी हैं, आसीना कहाँ बैठते हैं? कुत्र मतलब कहाँ? शाखा दोला, टहनियों पर। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। कौतुकेन होता है आश्चर्य से। जो वृक्ष हैं वो क्या देखते हैं? आश्चर्य से। जो पेड़ हैं बच्चे वो स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी छाया को देखते हैं। किसमें? जल में। 5वां प्रश्न करते हैं। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयेत्। समुचित पदों से इन रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसे करना है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति दी गई है, इधर वचन दिया गया है। तो कैसे करना है? यहाँ पर हमें प्रथमा विभक्ति में गज का करके दिखाया है। गजः होता है हाथी, गजः, गजौ, गजाः। तो इसी तरह से हमें अश्व का करना है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और गज का अर्थ होता है हाथी। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। ये एक वचन के रूप है, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में यहाँ सूर्य का दिखाया गया है। सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान्। इसी तरह से हमें यहाँ पर चंद्र का करना है, मून का करना है। चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान्। सेम जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी को वैसे ही बनाना है। तृतीय विभक्ति। विडालेन, विडालाभ्याम, विडालै। इसी तरह से विडाल होता है बिल्ली और मंडूकेन, मंडूकेन होता है मेंढक, फ्रॉग। मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकै। चतुर्थी विभक्ति। सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्याम। तो इसे सर्प होता है सांप और वानराय, वानराय का बनाना है यहाँ पर। वानराय होता है बंदर के लिए। वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्याम। आगे देखिए, मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोद के भ्याम। हम यहाँ पर द्विवचन में क्या करते हैं? मोदकाभ्याम, पंचमी विभक्ति में भ्याम लगाते हैं और मोद के भ्याम। फिर है वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्याम। इसी तरह से यहाँ पर है जनस्य, जनियो, जनानाम, शुकस्य। शुक, शुक होता है बच्चे तोता, शुकियों, शुकानाम। फिर है सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। फिर मयूर की भी ऐसे ही बनाएंगे हम, सेम ऐसे ही। मयूरे, मयूरयों,
यहाँ पर यो लगा है ना, अंत में सिर्फ शब्द के अंत में आपको यो लगाकर विसर्ग लगाने हैं। इसी तरह से इसको बनाया गया है। और शिक्षकेशु के नीचे मयूरेशु सेम वैसे ही बनाया गया है। संबोधन, संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना। इसमें हम हे शब्द का प्रयोग करते हैं। हे बालक, हे बालको, हे बालिका। तो क्या क्या बनाएंगे यहाँ पर, हे नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तका। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। भिन्न प्रकृति पदम चुनित, मतलब इनमें भिन्न प्रकृति के पद को चुनना है जो इनसे अलग है। ओड 1 देखना है हमें, जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। यहाँ पर गंगा, यमुना, नर्मदा तीनों क्या है, नदियाँ हैं। तो जो लता है वो क्या होता है, बेल होता है, तो ये इनसे अलग है। उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम, यहाँ पर चित्रम इनसे अलग है। चित्र का अर्थ होता है फोटो, चित्र जिसे हम बनाते हैं। और कुसुम, फलम, उद्यानम ये क्या है, पेड़ों से संबंधित है। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो यहाँ पर चटका का अर्थ होता है पक्षी और पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय। लेखनी हमारे जिससे लिखते हैं। इस तरह से जो हमारी है ये विद्यालय से संबंधित चीज़ें हैं, और जो चटका है वो है पक्षी। तो आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। जो आम्रम होता है वो आम होता है, कदलीफलम केला होता है, मोदकम लड्डू होता है, और नारंगम ये एक फल होता है नारंगी, ऑरेंज। तो यहाँ पर अलग क्या है, मोदकम, मोदकम होता है लड्डू, बाकी तीन क्या है, फल हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारे इस जो ये पाठ है इसकी हमने हिंदी भी कर चुके हैं, शब्दार्थ कर चुके हैं, और आज हमने अभ्यास भी कर लिया है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसको आपको अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है। लेकिन लिखने से पहले आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से आप इसे समझोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।